कि यार को इतना छोटा टारगेट मिला, उसको ऐसे चेस किया मानो कि गाजर का हलवा हो। राजस्थान रॉयल के बल्लेबाजों ने और बॉलरों ने पूरी जी जान लगा दी इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से पहला मुकाबला हारे थे, ये दूसरा मुकाबला भी इस मुकाबले में हार गए। तो देखने वाली बात यह है कि इतना छोटा टारगेट और वो भी केकेआर के सामने। पहला मुकाबला जिस तरह से आरसीबी से हार के आई थी और दूसरा मुकाबला जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स सनराइजर हैदराबाद से हार के आई थी। दोनों टीमें इस मुकाबले को हार के आई थी, लेकिन जब दोनों टीमें हारी हुई टीम में आमने सामने भिड़ी, तभी पता चला कि इस टीम में दमदार कौन है। जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने 97 रन बनाए, वो भी नाबाद होकर, जो 191 रनों का टारगेट में 97 रन बनाए क्विंटन डिकॉक। ये तो कमाल की बात है केकेआर के लिए। लेकिन आज हम छोटा सा गिवअवे करने वाले हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा मौका है 500 रुपया जीतने का। बस एक छोटा एग्जांपल से थोड़ा बहुत सवाल देना है, जो कि पूरे उसमें आपको मिलेंगे 500 रुपया। हाँ, सवाल आगे बताएंगे या आप भी जीत सकते हैं 500 रुपया। चलिए बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। केकेआर मतलब जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला हार के आए थे, और पहला ही मुकाबला जब कोई टीम मतलब शुरुआत हो रही है उसमें हार का सामना करना पड़े, तो शायद उस हार से मजबूती के स्तंभ तक चली जाती है टीम कि सीखना होता है कि टीम कितना आगा प्रदर्शन करेगी। और आने वाले समय में जिस तरह से केकेआर जो पिछली 2024 की चैंपियन बनी थी, वो पहला ही मुकाबला हार गई, तो लोगों की शायद बोलतियां बंद कर दी थी कि यार केकेआर 2024 की चैंपियन है ये, क्योंकि पहला ही मुकाबला हार गई। लेकिन फिलहाल गुरु कहा रुको, छठे मुकाबले में हम बताएंगे कैसा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन छठा मुकाबला जब राजस्थान रॉयल्स के सामने आई इस टीम को, जिस तरह से पहले अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जिस पोजीशन पे राजस्थान अपनी होम ग्राउंड में खेल रही थी, उसे शायद 200 प्लस का रन का टारगेट देना था। मैं मानता हूं स्पिनरों का जलवा इस पिच पे था, लेकिन उन्हें राजस्थान रॉयल्स को अच्छी तरीके से पता था कि इस पिच पे स्पिनरों का जलवा चलता है, तो स्पिनरों को खिलाना चाहिए था। लेकिन वही काम शायद जो केकेआर ने किया है, और जिस पोजीशन पे वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर फेंके थे और भैया 2 विकेट चटकाए, तो वरुण चक्रवर्ती का लाजवाब प्रदर्शन रहा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस पोजीशन पे राजस्थान रॉयल्स की टीम थी, और पहले लग रहा था कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन बल्ले से रन बना रहे थे, उसके बावजूद अब की बार पावर प्ले में वो रन नहीं देखने को मिले जो पीछे मैचों टीमों में किया है कारनामा। क्योंकि जिस पोजीशन पे राजस्थान रॉयल्स थी पावर प्ले में, उस पोजीशन पे रन बनाने थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले में रन बनाने की कोशिश करते हैं, फिलहाल पहले संजू सैमसन चले जाते हैं और यशस्वी जायसवाल कुछ समय टीम का भार संभाल रहे थे। उसके बावजूद रियान पराग आ जाते हैं। रियान पराग भी यशस्वी जायसवाल के साथ खेलते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी बंदा अर्श तक नहीं बना पाया। जिस तरह से लड़खड़ाती लड़खड़ाती टीम जिस तरह से 151 रन बना पाती है, वो भी केकेआर के सामने 151 रन देना ये भाई मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ 250 प्लस स्कोर दोगे तभी भी तुम्हें जीत का भय अंदर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी बॉलिंग मजबूत होनी चाहिए, और जो राजस्थान रॉयल्स के पास नहीं था। भाई उन्हीं के घर में जाके हराया, ये तो शर्म की बात थी। लगातार राजस्थान रॉयल्स 2 मुकाबले हार गई है, क्योंकि जिस तरह से इतनी कर्री कर्री टीमों साथ भिड़ी है राजस्थान रॉयल्स, अब वो गेंदबाजी में जलवा जलाल नहीं कर पाए। पिछले मुकाबले में 2024 में, क्योंकि युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन उनकी टीम का हिस्सा थे, शायद विकेट चटकाने में माहिर टीम थी। लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिला, लेकिन इस बदलाव में केकेआर को 151 रन बनाने में नहीं रोक पाई। राजस्थान की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन ज्यादा देर तक वह मैदान पर टिक नहीं पाए, क्योंकि उसके बीच ध्रुव जुरैल, रियान पराग ने टीम को संभालने की कोशिश की। केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, उसके बावजूद शानदार प्रदर्शन करके दिखा दिया मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती ने कि जिस तरह से 2-2 विकेट चटकाकर राजस्थान रॉयल्स को 191 रनों पर रोकना, ये वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली के हाथों में था। और स्पिनरों की पिच का बोलबाला था। जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया के स्पिनरों का बोलबाला था, उसमें वरुण चक्रवर्ती का महत्वपूर्ण योगदान था।
लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पे राजस्थान इस टीम को जिस तरह से 151 रन का टारगेट मिलता है, उसमें केकेआर के क्विंटन डिकॉक ने भाई 97 रन बना दिए। और जोफ्रा आर्चर की हरकत बताएं तो शायद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि जिस पोजीशन पे 91 पे क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे, या तो क्विंटन डिकॉक शतक पूरा करने में या फिर चौका पहले मारते, फिर उसके बाद छक्का मारते, तभी यह शतक पूरा हो जाता। और उसी ओवर में 7 रन टीम को विन कराने के लिए चाहिए थे। अब लगातार जोफ्रा आर्चर 2 वाइडें डालकर ऐसा महसूस कर देते कि हम घटिया बॉलर हैं। भाई किसी का शतक पूरा हो रहा तो पूरा होने दो, मैच तुम वैसे भी नहीं जीत रहे हो, लेकिन ये जोफ्रा आर्चर ने हरकतें की। जोफ्रा आर्चर का गुस्सा चरम सीमा पे है, क्योंकि इनका सीजन 2025 खराब ही होने वाला है। फिलहाल जिस पोजीशन पे पिछले मैच में निपटे थे, इस पोजीशन पे ये 2 हरकतें करके फैंस का दिल दुखाते चले गए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने गजब का खेला और इस पोजीशन पे एक बार केकेआर लग रही थी लड़खड़ाएगी। जिस पोजीशन पे केकेआर खड़ी थी, उसमें क्विंटन डिकॉक तो ऐसे खड़े थे मानो क्विंटन डिकॉक का सामना कोई नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर दिखा दिया कि और टीम को 17.3 ओवर में जीत दिला दी। जिस तरह से पोजीशन क्विंटन डिकॉक का जब बल्ला बोलता है तो शायद वह बल्ला हल्ला करता है। उसके बावजूद अब केकेआर के लिए जिस पोजीशन पे पहला मुकाबला हार के आए थे, दूसरा मुकाबला इस राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत हासिल कर ली है। उसके बावजूद अब बात करते हैं जो छोटा सा गेम करने वाले हैं। जिस पोजीशन पे पिछला मुकाबला जो सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ, या मुकाबला आज मुकाबला जो सनराइजर हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हो रहा है, इसमें जिस पोजीशन जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। पिछले मुकाबले में जिस ईशान किसान ने अपने बल्ले से रन बनाए, ट्रेविस हेड से बल्ले से रन बनाए, उसमें इस पोजीशन पे हम बात करेंगे कि गिव ए चैलेंज क्या हो सकता है, जिसमें आप पूरे 500 रुपया जीत सकते हैं। जिस तरह से क्या आपका जिस तरह से बता सकते हैं आज ईशान किसान ने कितनी गेंदों में कितने रन बनाए, आपको सवाल समझ में आया या नहीं। चलिए बात कर लेते हैं जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद के ईशान किसान ने पिछले मैच में 47 गेंद में 106 रन बनाए थे। आपको बस यही मैच इस तरह से इस 7वें मैच में इस मैच में चैलेंज करना है कि ईशान किसान आज कितनी गेंदों में कितने रन बनाए। अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में एक बार सवाल जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन यह जिस तरह से टॉस होने के पहले जिस तरह से यह मैच जिस तरह से चैलेंज मान्य होगा, उसके बावजूद यह चैलेंज बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। चैलेंज अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन पे जरूर देखिएगा। आइए जिस पोजीशन पे बात कर लेते, ईशान किसान पिछले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। आज मुकाबला है ईशान किसान के बल्ले से कितने रन आएंगे कमेंट करना है, छोटा सा सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में अगले विनर घोषित हो जाएंगे, आप भी पूरे 500 रुपए जीतने का मौका पा सकते हैं। चलिए आज के हाईलाइट के फ्री पॉइंट देख लेते हैं। जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने अपने गेंदबाजों का शायद प्रभाव डाला और जिस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर के शुभम दुबे के रूप में खिलाया, वो शायद वो बल्ले से कारनामा कर सकते थे, लेकिन वो बल्ले से कारनामा नहीं किए। फिलहाल केकेआर ने पिछला मुकाबला हार के तो आई ही आई थी, उसके हार का सीमा चढ़ा था। अब जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स भी हार के आई थी, अब दोनों टीमों को एक टीम तो विन होनी थी। अब वो केकेआर ने विन कर लिया, 191 रन 92 रन बना दिए। लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स को अब जो जिस तरह से पोजीशन में अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है, तो उसे आने वाले मैचों में जिस तरह सामना होगा उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, तभी यह मैच को सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स इसी पोजीशन पे अगर एक मैच और लड़खड़ाती है तो राजस्थान रॉयल्स सेमीफाइनल क्वालिफाई से राउंड से बाहर हो सकती है, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ही चैलेंज होते चले जाएंगे। फिर यही होगा, लगातार मुकाबले राजस्थान रॉयल्स को जीतने होंगे, तभी शायद फाइनल में जा पाएगी, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन क्योंकि यार को आपको क्या लगता है जिस तरह खेले हैं और 151 रन में भाई साहब 97 रन बनाना, ये क्विंटन डिकॉक के लिए बहुत ही चैलेंज भरा एक जोखिम था। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने दिखा दिया कि हमने हमारा रिकॉर्ड देखोगे तो शायद रिकॉर्ड जिस पोजीशन पे 70 गेंदों में 140 रन बंदा बना चुका, 200 का स्ट्राइक रेट से खेल चुका है। और फिलहाल जिस तरह से 97 रन ने आज क्विंटन डिकॉक ने किया है, यही है जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने भी केकेआर के
टीम में रहकर 97 रन बनाए थे, वो भी 2018 के खिलाफ ये कारनामा किए थे। ये टीम यही थी राजस्थान रॉयल्स। तो दोनों नाबाद रहे थे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने करके दिखाया था पिछले पहले मैचों में, उसके बावजूद किंग इलेवन पंजाब के श्रेयस अय्यर ने भी 97 रन पे नाबाद रहकर दिखा दिया कि हमारे बल्ले में कितने रन आते हैं। आपको क्या लगता है, आप हमारे गिवे चैलेंज के लिए स्वीकार है, चैलेंज के लिए स्वीकार है? जाके कमेंट में अच्छा सा कमेंट करिएगा। ईशान किसान ने आज कितने रन बनाएंगे, और जिस तरह से यह चैलेंज बिस टॉस होने के पहले ही स्वीकार रहेगा, ये बात नोट दिमाग पे जरूर छाप ले। तब चलो जाके बढ़िया सा कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।